नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1946 को, बी 3 दिसंबर 1946 को, सी 5 दिसंबर 1946 को और डी 9 दिसंबर 1946 को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1946, बी 15 दिसंबर 1946, सी 10 दिसंबर 1946 और डी 13 दिसंबर 1946। सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1947 को, बी 10 जनवरी 1947 को, सी 22 जनवरी 1947 को और डी 27 जनवरी 1947 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 16, बी 9, सी 12 और डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 3 माह 2 दिन, सी 2 वर्ष 1 माह 5 दिन और डी 2 वर्ष 5 माह 15 दिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद, सी बी आर अम्बेडकर और डी सर बी एन राव। सही उत्तर है ऑप्शन डी सर बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 26 जुलाई 1947 को, बी 20 जुलाई 1947 को, सी 22 जुलाई 1947 को और डी 25 जुलाई 1947 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 23 नवंबर 1949, बी 24 नवंबर 1949, सी 25 नवंबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 25 जनवरी 1950 को, सी 24 जनवरी 1950 को और डी 23 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950 को, बी 23 जनवरी 1950 को और सी 24 जनवरी 1950 को और डी 21 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल,
बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सर बी एन राव, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जीवी मावलकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।